हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, जिस परमेश्वर ने और परमेश्वर के साथ साथ मैं प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा आज आपके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने का मौका मिला है, आप सबसे मिलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं जीवते परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप आज के दिन में यहाँ पर इस जगह परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। और परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना एक बहुत ही आशीष की भरपूरी होती है। इसलिए आइए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस सुंदर सी सुबह आपकी सम्मुख मसीह यीशु के नाम में आते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर पिता, हम पर सब पर आप नियंत्रण करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में अपनी महिमा के लिए आज का सुंदर वचन आप दें और वचन के द्वारा हमारे जीवनों को आशीषित करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पूरी सभा को आप अपनी महिमा के लिए भरपूर कर पिता परमेश्वर। और मैं अपने आप को भी आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर आपके चरणों में फिर से एक बार लाता हूं पिता। और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दो कि जिस तरीके से वचन के लिए आगे लेके चलना है वो आप हमारी मदद करें पिता। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, सारा आदर महिमा प्रशंसा स्तुति आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए खास करके। और जैसे पास्टर साहब ने मेरा नाम तो बता दिया, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पात्रे और मैं दिल्ली में जीवन सहायता मिनिस्ट्री के नाम से सेवकाई है हमारी वहाँ पर, और छोटी सी सेवकाई है। और वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम पूरे परिवार मिलकर, हम पति पत्नी और हमारी 3 बेटियां और 1 बेटा, हम मिलकर प्रभु की आराधना वहाँ पर करते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और साथ ही इस समय मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के मध्य में, आप लोगों के बीच में आने का परमेश्वर ने जो अवसर मौका दिया है। तो आज की सुंदर सी सुबह हम परमेश्वर के कलाम से कुछ कुछ वचन को देखेंगे। और प्रभु चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो वही एक आशीष की भरपूरी में रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी पवित्र वचन की ओर अपने आप को, अपने कानों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ पर पास्टर जो सेवक इस पुलपिट पे खड़े होते हैं वो एक जरिया है, लेकिन हमसे बात कौन करता है? पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को हम बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक से सुनेंगे और समझेंगे। आज का जो वचन होगा वो होगा, एक टॉपिक है जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में जब चलेंगे तो मत्ती 22 अध्याय और उसके 21 आयत को हम लोग देखेंगे मिलकर। मत्ती 22 और उसके 21 आयत को, इस परमेश्वर के वचन को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुने और समझे, और उस परमेश्वर के नाम की प्रशंसा स्तुति, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की बढ़ाई करें। जो परमेश्वर का वचन हमसे आज की सुबह क्या बातचीत करना चाहता है, हम लोग ध्यान पूर्वक से उस वचन की ओर अपने आप को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती 22 और उसकी 21वीं आयत में हम देखेंगे, जहां पर लिखा है,
नो नो 22 का 21। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें ये दोनों तरफ एक ईमानदारी से कार्य करने के लिए, ईमानदारी से देने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस वचन के द्वारा प्रेरित करता है कि जो कुछ कैसर का है, मतलब जो सरकार का है वो सरकार को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है सरकार को हमें क्या देना होता है। सरकार को हमें कर देना होता है, टैक्स देना होता है। वो टैक्स जो कर, उसके दायरे में अगर हम आते हैं तो हमें अवश्य उसको देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को भी अवश्य देना चाहिए। ऐसे तो हम सोचें, हमें लगेगा कि परमेश्वर का क्या है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का इस दुनिया में अगर हम जहां तक भी नजर उठा सकते हैं, जहां भी देख सकते हैं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसमें से कुछ 4 बातों को आज की सुबह हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देने के लिए आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करता है। उस वचन से हम सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहला हमें देना है तन, दूसरा हमें देना है मन, तीसरा हमें देना है धन, चौथा हमें देना है समय। और ये चारों चीजें हमें कहां जाकर देनी है वो स्थान भी आपको बताया जाएगा। इसी बाइबल के अंदर है सब कुछ। वचन जो भी इस समय बातचीत होगी, इस समय जो भी परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है, वो चारों बातों के लिए तन, मन, धन और समय, ये चारों चीजों के साथ में हमें कहां जाना है, कहां देना है। जैसे सरकार के लिए अगर हम टैक्स पे करते हैं तो किसी दफ्तर में जाना पड़ता है, वहां जाकर टैक्स पे करना पड़ता है। उसी प्रकार का जो परमेश्वर का है, उस परमेश्वर का चारों चीज लेकर हमें किसी एक स्थान में जाने की अति आवश्यकता है। हर विश्वासी के लिए, हर एक मसीही व्यक्ति के लिए जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है, समझ लिया है, उन सब के लिए ये अवश्य है कि वो सब के सब तन, मन, धन और समय लेकर अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन से हम देखेंगे सबसे पहला तन। रोमियो 12 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 12 और उसकी 1 आयत पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन हमें यहां से क्या बात करता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है इस तन को हमें किसको देना है। पौलुस संबोधित करते इस वचन से और परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर वो लोगों से विनती करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं और कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये किस लिए चढ़ाने की जरूरत है? अपने तन को चढ़ाने के लिए किसके लिए जरूरत है?
क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और चुनकर अपनी उपस्थिति में परमेश्वर ने यहां पर रखा है। किस लिए? इसलिए ताकि आप उसकी आत्मिक सेवा में इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। दूसरा वचन हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6:19। क्यों हमें ये शरीर को परमेश्वर के लिए चढ़ाना है, उसके लिए हम 1 कुरिन्थियों 6:19 देखेंगे। वहां परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है और वो पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर तुम्हें मोल लिया गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। क्या आज हम अपनी इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या इस देह को, इस तन को हमने अपने जीवते परमेश्वर के लिए अर्पित, समर्पित किया है क्या? यह हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है। इसलिए प्रिय भाइयों, बहनों, परमेश्वर का दास पौलुस हमें संबोधित करते हैं, सीधे हमें बताते हैं कि हमें अपना तन उसकी आत्मिक सेवा के निमित्त परमेश्वर के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, मन के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख पूरे मन से अपने आप को समर्पित करना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसकी 19 आयत। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत। यहां पर हम देखते हैं मन देना है परमेश्वर को। इस वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे विश्रांति के दिन आएंगे। हालेलुया। कई बार हमारा तन यहां पर होता है लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसा लगता है कि आज काश रविवार को कहीं मौसी, चाची, मामी उनसे मिलने का मौका मिलता है। हो सकता है कि यहां किसी किसी के मन में ये चल रहा हो कि जल्द से जल्द सभा समाप्त हो, मुझे कहीं परचेज करना जाना है, कुछ खरीदी करने जाना है। बहुत सी बातें होती हैं। तन तो इधर होता है लेकिन मन कहीं और होता है, किसी चीजों में उलझा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है, रास्ता में चलते चलते आपने किसी शोरूम में कोई अच्छा सा कुछ साड़ी देखा, या हो सकता है भाइयों ने कुछ और सामान ऐसा देखा जो उनको बहुत पसंद आया। उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द यहां सभा समाप्त हो और मैं वहां जाकर उस सामान को खरीद लूं। सो आपका तन कहां पर है? यहां पर, लेकिन मन कहीं और है। इसलिए उस मन को अपनी तन के साथ यहां पर रखें। इसलिए तन और मन
के साथ, अपने परमेश्वर के साथ आप आत्मिक सेवा में अर्पित और समर्पित रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे साफ शब्दों में बात करता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम तन और मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम बहुत ही आशीषों से भरपूर होते हैं। क्योंकि जो तन और मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, वो एकदम ऐसा लगता है कि कलीसिया में आकर भी उनके अंदर एकदम लगता है निराशा से भरे हुए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु ने इनके जीवन में कोई शांति दी ही नहीं है, ऐसा लगता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह तो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह तो वो प्रभु है कि जिस प्रभु को आज तक जिसने भी पा लिया है, उसका जीवन आनंद और खुशियों से भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तीसरा हम देखेंगे, तीसरा वचन उसके लिए धन के विषय पे बात करता है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मलाकी उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत को। यहां पर तीसरा है। कई बार हमको लगता है कि तन तो ठीक बात है कि चलो परमेश्वर को देते हैं, मन भी चलो परमेश्वर को देते हैं, लेकिन धन के लिए हम क्या करें? वहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है, ओहो, अब मेरी पगार तो 20,000 है। अगर मैं वहां से 20,000 के हिसाब से 2,000 रुपया दशवांश निकालूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 18,000 रुपया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सोचिए, अगर आपके पास 18,000 रुपये आपकी पगार हो तो क्या आप 18,000 रुपये में अपना सारा खर्चा नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। क्या आपकी पगार 16,000 है, क्या आप उसमें अपना पूरा खर्चा नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। खर्चा चलाने के लिए आपको और मुझे जरूरत नहीं है, खर्चा चलाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। क्योंकि जब जो कुछ हमारे पास है हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में जब हम लेके आते हैं, तो उसकी आशीषों की भरपूरी देकर परमेश्वर बाकी हमारी चीजों में, बाकी हमारे पैसों में, बाकी हमारे कामों में वो भरपूरता से आशीषित करता है, और हम किसी भी भली वस्तु के लिए किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहां पर हम इस समय देखेंगे धन के विषय पर, मलाकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सारे दशवांश कहां लेकर आओ? भवन में लेकर आओ, भंडार में लेकर आओ। किस लिए? ताकि मेरे भंडार में, मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मेरे भवन, मेरे भंडार में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई अलग अलग जगह में परमेश्वर लेके जाता है। अभी कई एक जगह गांव क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है, सेवकाई में, और वहां पर मैंने क्या देखा है, लोग खेती करते हैं तो अपनी खेती का सारा दशवांश, चाहे उनका भाजी पाला हो या दूसरा कोई अनाज हो या कुछ भी हो, उसका दशवांश देते हैं। यहां पे लिखा ना, सारे दशवांश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, सारे दशवांश। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। लोग और वहां पर अपने पशुओं का भी दशवांश देते हैं। जैसे अगर सोचो मुर्गी पालते हैं, मुर्गी का दशवांश देते हैं, और सोचो बहुत से लोग अलग अलग अन्य प्रकार के दशवांश वहां पर लाके देते हैं। सोचिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक प्रभु की दास कन्याकुमारी से
और वो एक बिहार में सेवा करते हैं। बिहार में सेवा करते हैं तो उनका संदेश एक बहन सुनती थी और वो बहन अपने पैरों से बिल्कुल चल नहीं सकती थी। वो बहन उनका संदेश सुनती थी और संदेश सुनते सुनते उस बहन के मन में परमेश्वर ने एक बात डाली कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए खुद तो जा नहीं सकती, मैं जा नहीं पाऊंगी, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए कुछ अपनी ओर से हाथ बढ़ाऊं। उस बहन ने एक समय था कि उसका बर्थडे था और बर्थडे के समय उसके माता पिता ने पूछा, बेटी आज आपको क्या चाहिए, आप बताओ। बेटी ने कहा, मम्मी पापा आप मुझे क्या जो मैं मांगू वो आप मुझे देंगे? बोले हाँ, हम लोग आपको देंगे। उन्होंने कहा बेटी ने कि मुझे एक मुर्गी ला के दे दो। मम्मी पापा बोले ये कैसा गिफ्ट है? बोले नहीं कोई बात नहीं है, आप मुझे ला के दे दो, ये आपका बहुत अच्छा गिफ्ट है। और माता पिता ने क्या किया, बेटी को ला के दे दिया। और वो मुर्गी क्या करती थी, अंडे देती थी। अंडे देते देते उसने पूरे अंडे इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके फिर उस पे मुर्गी को बिठा दिया और कुछ दिन के बाद में उससे बच्चे निकले और उसको उसने दाना खिला खिला के बड़ा कर लिया। बड़ा कर लिया उसके बाद उसमें से कुछ मुर्गियां निकली और वो मुर्गियां सबकी सब अंडे देने लगी। सबकी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करके वो किसी को बेच देती थी, किसी को बेच देती थी और सारा पैसा वहां से लेकर एक दान पात्र में डाल के रखती थी, एक दान पात्र में। और दान पात्र में डालते डालते महीने के अंत में क्या करती थी, वो पूरा का पूरा जो दान पात्र में डाल के रखती थी उसको बाय पोस्ट मनी ऑर्डर से और वहां उस सेवकाई में भेज देती थी। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन वो प्रभु की दास ने सोचा ये कौन बहन है जो बहुत ही अच्छे से, देखो तारीख फिक्स उसने रखी थी, उस तारीख को वो वहां से अपना मनी ऑर्डर निकालती थी। ये प्रभु की दास उनको पता करते करते मिले तो देखते हैं वो बहन नीचे बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। सोची, चल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठे बैठे सारी मुर्गियों को ऐसे दाना डालती रहती थी, खिलाती रहती थी और वो मुर्गी घर में आकर अंडे देती रहती थी। उनसे जब प्रभु के दास मिले, बोले सिस्टर आप दान इतना भेजते हैं, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? पता है उन्होंने क्या बोला? पास्टर साहब मैं तो चल नहीं सकती हूं, लेकिन आप मेरी ओर से प्रभु का संदेश लेकर इन पैरों पे खड़े होकर जाते हैं। रास्ते में आपको पता नहीं क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको खाने की जरूरत पड़ती होगी, पानी की जरूरत पड़ती होगी, आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती होगी, क्या क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ती होगी आपके लिए। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, एक छोटा सा योगदान आपके पास भेजती हूँ ताकि प्रभु का दास दूर दूर तक संदेश के लिए जाते हैं, दूर दूर तक आत्माओं के बीच में पवित्र वचन बोलने के लिए जाते हैं। ये क्या एक छोटा सा काम मैं खुद नहीं कर सकती हूँ? प्रभु की दास की आंखों में आंसू आ गया। सोचने लगे कितने भाई बहन अपने शरीर से भले चंगे हैं, कितने भाई बहन एकदम हृष्ट पुष्ट हैं, कितने भाई बहन बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, नहीं करते। कई बार वो परमेश्वर की आवाज ना सुनकर शैतान की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप
फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल कर आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आपके जीवन में उन्नति हो, आपके जीवन में बरकत हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार की एक बहन दिल्ली में है। मैं उनके बीच में महीने में एक बार भी जाता हूं, उनके घर पे, उनके परिवार में। वो कम से कम 22-24 साल की बहन है। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती है, वो भी उसी स्थिति में है। जिस बहन की अभी मैंने गवाही दी थी, वो तो बिहार में जो सेवक है उनके लिए कन्याकुमारी से भेजती है। लेकिन जिस बहन की अभी मैं बात कर रहा हूं, वो दिल्ली में मेरे पास फोटो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके दोनों पैर एकदम पतले पतले हैं, लेकिन पता है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। उसकी डिसेबिलिटी पेंशन समझ रहे हैं? डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है दिल्ली सरकार के हिसाब से 2,500 रुपया एक महीने की पेंशन मिलती है। उस पेंशन में से कम वो 500 रुपया, कभी उससे ज्यादा उस सेवा के लिए निकाल के देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, सारे दशवांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, कि भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको जहां है, जिस स्थिति में है, वहां सर निकालकर आपको नीचे से ऊपर लाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा करके तुम परखो अपने परमेश्वर को, कि तुम्हारे लिए वो आशीषों के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को अवश्य दें। परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच में एक सैटरडे, पिछले महीने में लास्ट वाला सैटरडे, मैं किसी चर्च में था और यही वचन के साथ में खड़ा था, इसी वचन के साथ में। पता नहीं मेरे पास कुछ पेमेंट रखा था, मैं चाहता तो अपनी सेवकाई में लगा सकता था वहां पे दिल्ली में। परमेश्वर ने कहा, इसको अभी निकाल, अभी निकाल। मैंने कहा, परमेश्वर अभी निकालूं? मैं कहां, किसको, कहां इसको आपकी सेवा में दे दूं? मुझे परमेश्वर ने उसी समय एक प्रभु के दास को दिखाया, और प्रभु के दास को दिखाकर जो बहुत ही स्ट्रगल के साथ सेवकाई कर रहे। इन दिनों उनके बच्चे का एक ऑपरेशन भी हुआ है, उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि प्रभु का दास है, मेरा दास है, इसके लिए अपने हाथ को बढ़ा दे। और वहां पर कम से कम एक अच्छा वो दशवांश रखा था। मैं इस इंतजार में था कि परमेश्वर मुझे कहां गाइड करेगा, और उसी समय निकालकर उस प्रभु के दास के हाथों में दे दिया। सोचिए, जब तक मैंने वो निकाल नहीं दिया अपने पास से, तब तक मैं वचन को शेयर करने में संतुष्ट नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि आपसे ये वचन में बात हो रही है, ऐसा नहीं। ये परमेश्वर का वचन सबसे पहले मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां से सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है, उसके बाद आपके सामने जा रहा है। इसलिए अभी तक हमने देखा है तन, मन, धन, अब आएगा समय। कई बार समय के विषय पर बहुत ऐसा लगता है कि समय की बहुत शॉर्टेज है, बहुत कमी है ना? और समय का एक सही से
शॉर्टेज कमी भी लगती है और कई बार समय का हम ठीक से उपयोग भी नहीं करते हैं। समय का उपयोग नहीं करते। समय का हम उपयोग कहां पर ठीक करते हैं, कहां पर इस्तेमाल करते हैं समय के लिए? स्कूल वाले स्टूडेंट समय का इस्तेमाल करेंगे, कॉलेज वाले स्टूडेंट समय का इस्तेमाल करेंगे, नौकरी वाले लोग ऑफिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग। अगर आपका 8 बजे का टाइम है तो पक्का प्रॉपर आप वहां पे 8 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलीसिया में क्या करते हैं हम? क्या अगर 10 बजे का समय है, हम 10 बजने से 5 मिनट पहले कितने लोग पहुंचते हैं? मैं किसी का हाथ नहीं उठाऊंगा, कितने लोग पहुंचते हैं 10 बजने से 5 मिनट पहले? अगर 10 बजे की सभा है यहां पर, तो हम सबको इस बात पर विचार करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए यहां पर एक समय की पंक्चुअलिटी होना हमारे पास बहुत जरूरी है। सब जगह आप समय से आप जा सकते हैं, जाते हैं। अगर सोचो आप गांव जाएंगे और गांव का आपका टिकट है 11 बजे सुबह का, अगर आप 12 बजे जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रेन चली जाएगी और टिकट आपकी पॉकेट में रखकर आप सोचेंगे अब क्या करें। इसी प्रकार से वो ट्रेन का जो एक उदाहरण है, हम यहां पर अगर 10 बजे अपने समय का ठीक से पालन नहीं करते हैं, हो सकता है बहुत सी आशीष हमसे छूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो समय का एक सही प्रयोग करें, सही समय का इस्तेमाल करें। और इसके लिए हम देखेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 23 अध्याय और 3 आयत को देखेंगे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसकी 3 आयत को देखेंगे। परमेश्वर का वचन वहां हमसे क्या बात करता है। 6 दिन, देखिए 6 दिन का समय परमेश्वर हमको दे रहा है। क्या क्या करने के लिए? अपना नौकरी धंधा, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, मौसी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना, मामा से मिलना, भाई से मिलना, सब काम के लिए 6 दिन का समय परमेश्वर हमें दे रहे हैं। 6 दिन सब काम काज करना, वरन 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। 7वां दिन, 7वें दिन का जो समय है वो पवित्र सभा और परम विश्राम का दिन है। वो किसी का नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का क्या ठहरे? विश्राम दिन ठहरे। तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। ये परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे सब घरों में वो परमेश्वर का विश्राम दिन ठहरे। इसलिए 7 दिन में 6 दिन का पूरा पूरा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। और 7वां दिन वचन ही बताता है पवित्र सभा और विश्राम का दिन है। पवित्र सभा का दिन है वो किसी का दिन नहीं है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन में हम देख रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, क्योंकि आप जब तक परमेश्वर को देंगे नहीं ये सब, तब तक वो आपके जीवन में उन आशीषों से भर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तन मन धन और समय के साथ
जब हमें आना है तो कहां पर आना है? पवित्र सभा में, उसके विश्राम दिन में आना है। वहां पर आकर चारों चीजों के साथ में उस परमेश्वर की सम्मुख आकर उसकी आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तब किस प्रकार से आपको आना चाहिए? पवित्र सभा में जब आते हैं ये चारों चीजों के साथ में, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ, समय के साथ, जब आप पवित्र सभा में उसके भवन में आते हैं तो आपको किस प्रकार से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? संभोपदेशक 5 अध्याय, संभोपदेशक 5 अध्याय निकालेंगे और वहां पर हम देखेंगे संभोपदेशक 5 अध्याय और उसकी पहली आयत। संभोपदेशक 5 अध्याय पहली आयत, इसमें जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। इस बात को याद रखना है सभी भाई और बहनों को। जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी पवित्र सभा में, विश्राम के दिन में आप जब प्रवेश करें तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए क्या करना है? समीप जाना। समीप मतलब मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। अगर प्रिय भाई बहनों आप सोचो, काश आप तन से पूरी तरीके से समर्पित होकर, मन से पूरी तरीके से समर्पित होकर, धन से पूरी तरीके से समर्पित होकर, समय से पूरी तरीके से समर्पित होकर, और आप सावधानी के साथ परमेश्वर के भवन में अगर नहीं जाएंगे तो सोच लीजिए, आपको पता है कि सावधानी से कौन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आया था? हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा परमेश्वर की उस उपस्थिति में जहां परमेश्वर का दास पतरस उसके साथी सहयोगी थे, वहां पर देखिए किस प्रकार से हनन्याह और सफीरा आए थे। बस ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए तन से, मन से, धन से किसी प्रकार से समर्पित नहीं थे, इसलिए उनको किस चीज का सामना करना पड़ा? आपको पता है, आपको पता है। इसलिए हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार से उसकी आशीषों से वंचित रह जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप भवन में जाते हैं, आप अपने आप को समय से पहले, सुबह सबसे पहले उठें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करके उसके बाद अपने सारे जो कामकाज हैं उनको कर कर जल्दी से फिनिश करें। आप उसके बाद अपने आप को तैयार करके तुरंत और समय से पहले घर से निकलकर यहां पर कम से कम 5 मिनट पहले भी अगर आप पहुंचते हैं, ये आपके लिए बहुत एक आशीष की भरपूरी में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करें? जब आप पहुंचते हैं सावधानी से, तब क्या करना है? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है वचन को सुनने में। लिखा है ना, परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, ना कि लापरवाही से। लापरवाह होके परमेश्वर के भवन में नहीं आना है, बिल्कुल भी सावधानी से आना है। अपने आप को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के भवन में एंट्री करना है। घर से प्रार्थना करके आए और प्रार्थना करके सीधे परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, अपने घुटने को टेक दें और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर में अपने आप को पूरी तरीके से, तन से, मन से, धन से, समय से आज की सुबह आपकी सम्मुख, आपके भवन में अपने आप को समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं। परमेश्वर मुझे ग्रहण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बाकी दिनों में क्या करते हैं?
बहुत जल्दी जागते हैं, लेकिन संडे के दिन हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं है, 10 बजे का चर्च है, 9:30 जाग जाएंगे। कई लोग कई बार क्या होता है, 9:30 जागेंगे तो घर का काम जिधर पड़ा है उधर ही छोड़ के भाग लिए। क्यों? क्योंकि समय का सही उपयोग नहीं किया है। कई बार ऐसा हुआ है, अपनी तैयारी भी नहीं कर पाते, चलो जाने दो, थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं, ऐसे ही चलो चर्च जाके आते हैं, बाद में नहा धो लेंगे वापस आकर। ये तैयारियां नहीं होती हैं। परमेश्वर के भवन में जाने से पहले आपको बड़ा सावधानी से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को तैयार करना है।